जोरदार तालियां इन जवानों के लिए। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां बार एसोसिएशन के धरने के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की तरफ से सिख समुदाय पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से लगातार सिख समुदाय उनका विरोध कर रहा था, यहां तक कि उनका पुतला तक फूका गया। अब ऐसे में बयान पर माफी मांगने के लिए हरक सिंह रावत गुरुद्वारा पोंटा साहिब पहुंचे हैं, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पावन स्थान है। सिख परंपरा के प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्होंने अपनी गलती से बोले गए उनके शब्दों के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब से माफी मांगी है और पश्चाताप व्यक्त करते हुए जोड़ा घर की सेवा भी की और लंगर रसोई में सेवा भी की है। साथ ही उन्होंने गुरु साहिब की हाजिरी में अरदास कर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी है। और इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि गुरु साहिब के चरणों में प्रसाद भी अर्पित किया। जहां पिछले दिनों उत्तराखंड कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने संबोधन में सिख अधिवक्ता के संदर्भ में अनजाने से एक शब्द बोल दिया था। उसी क्षण उन्होंने अपनी भूल का एहसास भी हुआ उन्हें और उन्होंने फौरन उस अधिवक्ता से क्षमा भी मांगी। थोड़ी कर छीटे ना पड़े आराम से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की तरफ से सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी के बाद लगातार उनका विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने पोंटा साहिब गुरुद्वारे में जाकर माफी मांगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी सिख समुदाय के लोगों से माफी मांगी है। हरदा ने लिखा है कि गलती को स्वीकारना ही सच्ची सेवा है और गुरु की शरण में झुकना ही सच्चा साहस। वहीं प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के शासकीय आवास में अधीनस्थ रेशम कार्मिक सेवा संघ उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की है और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने समूह ग के फील्ड स्तरीय तकनीकी सेवा संवर्गीय पदों और प्रदर्शक एवं निरीक्षक पर सेवारत कार्मिकों की मांगों के संबंध में मंत्री से वार्ता की। कैबिनेट मंत्री ने इस पर उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर एक्शन लिया जाएगा। बात अगली खबर की, जो जनपद पौड़ी से है, जहां पर वन्यजीव संवेदनशीलता को देखते हुए जनपद के विद्यालय और विपक्षी आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में अस्थायी परिवर्तन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कई स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने सवाल भी उठाए हैं। पौड़ी जनपद में गुलदार के डर से 55 स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ये स्थिति किसी प्राकृतिक मजबूरी का नहीं, बल्कि वन विभाग और सरकार की लापरवाही का नतीजा है। बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों खतरे में है, लेकिन विभाग सिर्फ कागजों पर सक्रिय है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नए कीर्तिमान इस उत्तराखंड में बनाने का काम कर दिया है और लोग आज दहशत में हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले वन विभाग के कुछ फायर वॉचर्स जो थे वो जल गए और इस तरीके से जले थे कि उनकी लाशें देखने काबिल नहीं थी। और अब जंगली जानवरों ने आतंक मचा हुआ है। हाल ये है कि गुलदार और भालू ने ये दहशत कर दी है कि पौड़ी जिले के 50 से ज्यादा स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत भयानक घटनाएं हालिया दिनों में हुई है। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां शौर्य दिवस के खास मौके पर निकाली जा रही बजरंग दल की शोभा यात्रा पर ज्वालापुर क्षेत्र में अचानक पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं सैनी आश्रम से शुरू हुई ये यात्रा जैसे ही ज्वालापुर दुर्गा चौक के पास पहुंची, तभी असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा को अपना निशाना बनाया और उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए और हरिद्वार के आर्यनगर चौराहे पर बैठकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी शुरू किया गया, जिससे क्षेत्र में हालात और संवेदनशील हो चुके हैं। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गई है। घटना हरिद्वार में घटित हुई कि बजरंग दल की और हिंदुओं की एक बड़ी रैली जा रही थी और उसके ऊपर पथराव हुआ और जो
जिस चौराहे पे आज पथराव हुआ उसी पे कांवड़ यात्रा के दौरान पथराव हुआ। ये घटनाएं बता रही हैं कि हरिद्वार के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, उनके अंदर कानून का भय नहीं रहा है, इसलिए अब बजरंगियों को ही उन्हें जवाब देना पड़ेगा, मजबूरन हमें खड़ा होना पड़ेगा और उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। ये चुनौती मुख्यमंत्री के सामने है, ये चुनौती डीजीपी के सामने है। बजरंग दल का एक कार्यक्रम था जिसमें 3 रास्तों से, जिसमें एक सिडकुल से सैनी आश्रम की तरफ, एक कनगल की तरफ से और एक इस तरीके से ज्वालापुर की तरफ से लोग सैनी आश्रम की तरफ से आ रहे हैं। तो ज्वालापुर में दुर्गा चौक के पास आपके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा पत्थर फेंका गया था जिससे किसी को चोट भी लगी है। तो अभी उसी के संबंध में हमारे द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, उसमें हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और इस तरीके से पत्थर मारा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। आज हम सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य जागरण यात्रा निकाली थी, जिसमें कुछ ज्वालापुर के जिहादियों ने पथराव किया और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। तो उसी कारण हमने धरना प्रदर्शन किया है अभी यहाँ पे। और इसमें माननीय एसएसपी ने, एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है, हमने एप्लीकेशन दे दी है उनको और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई शाम तक वो जो भी जिहादी हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है वो गिरफ्तार किए जाए। अब बात अगली खबर की, जहां उपरांत कार्यकर्ताओं ने भरदारपट्टी क्षेत्र में गंभीर पेयजल समस्या को लेकर सुमाड़ी में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रविवार को उपरांत कार्यकर्ता सुमाड़ी भरदार में एकत्रित हुए और पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। उपरांत नेताओं ने कहा है कि विकासखंड जखोली के अंतर्गत भरदार क्षेत्र की जनता पेयजल की समस्या से जूझ रही है। क्षेत्र के लिए पेयजल योजनाएं स्वीकृत होने के बावजूद भी अधूरी पड़ी हैं और जो योजनाएं निर्मित हुई हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जनता की मांग को लेकर शासन प्रशासन अनसुना कर रहा है। उपरांत कार्यकर्ताओं ने अभी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ही किया है। जल्द अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद यूकेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से भैरव घाटी तक गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण होना है, जहां पर्यावरणविद पेड़ों के कटान के नाम पर, आपको बता दें कि इसका विरोध कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पर्यावरणविद पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं और इसके विरोध में वाइब्रेंट विलेज सहित सीमांत ब्लॉक भटवाड़ी के समस्त ग्रामीण मुखर हो गए हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वाइब्रेंट विलेज के तमाम ग्रामीण सहित भटवाड़ी ब्लॉक के लोग ऐसे पर्यावरणविदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि विकास के नाम पर सड़क चौड़ीकरण बहुत जरूरी है और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि समसामयिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। ये लोग बोलते हैं कि आप इतने पेड़ कट रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जितने भी पेड़ हैं सब हमारे बुजुर्गों ने लगाए हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सारे सेब के पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ हैं और जो विकास को रोक रहे हैं। हमारे बॉर्डर पे चाइना बॉर्डर है। सबसे पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से तो रोड जरूरी होनी चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है, किसी भी देश का मामला हो बहुत जरूरी है। तो ये किस बात का पर्यावरण अगर करना है तो और जगह करिए। हमारे खेतों में आज की डेट में इतने पेड़ लग रखे हैं जो हमारे नाम पे जमीन है। सब मुझे लग रहा है धराली का जो गाँव है सबसे ज़्यादा देवदार के पेड़ धराली के गाँव में होंगे उत्तराखंड में। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ सुनने में है कि कुछ पर्यावरणविद, वो पर्यावरणविद नहीं है, वो पर्यावरणगिद्ध है। वो उनकी नज़र कहीं पे ऐसे कहीं पे जब कोई जानवर मरता है तो वो खाने के लिए आते हैं। आज हम लोग धराली में नहीं हैं, जो धराली आज पूरे देश पटल में जो आज सब लोगों की नज़र उसमें धराली में इतनी बड़ी त्रासदी आई और आज हमारे गाँव में एक भी व्यक्ति घर में नहीं है और वो लोग चुपचाप से हमको न लेके, स्थानीय लोग हमारे 8 गाँव के कोई प्रतिनिधि न लेके, पूरे भटवाड़ी ब्लॉक को न लेके, जिला प्रशासन को न लेके, खुद जो है वहाँ पे अपनी नीति बनाते हैं। दिल्ली में ऐसी रूम में बना के नीति बनाते हैं पर्यावरण को बचाने के नाम पे और लाखों करोड़ रुपए ये विदेशी फंडिंग ला के पर्यावरण बचाने के नाम पे ये लोग हमारे घर में आते हैं। जो हमारे घर में जो खेत होते हैं, जो हमारे बगीचे होते हैं, जहाँ हमारे खुद के पेड़ हैं, सेब है, देवदार है, चीड़ है, केल है, जो हमारे बगीचे, उनका ही सर्वे करते हैं वो लोग और कहते हैं कि वहाँ पे जो है पर्यावरण बचाओ, हम आज रक्षा सूत्र बांधेंगे।
अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में वन्य जीवों के बढ़ते हमलों का मामला पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में उठाया, जिससे उत्तराखंड की सियासत अब गर्मा गई है। वहीं सांसद बलूनी ने लोकसभा में बोलते हुए वन्य जीवों के हमलों के बढ़े हुए खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार से राज्य की मदद की गुहार लगाई। अब इस पर कांग्रेस ने प्रदेश की धामी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में जंगली जानवरों की दहशत, बलूनी लोकसभा में बोले तेज सियासत। कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा। सांसदों की सीएम सुनते नहीं, भुगत रही जनता। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीवों के बढ़ते हमलों की गूंज लोकसभा में सुनाई दी है। पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमलों के कारण लगातार नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। हालत ये है कि ग्रामीणों का घर से निकलना, बच्चों का स्कूल जाना और महिलाओं का जंगल जाना खतरे से खाली नहीं है। पौड़ी सांसद ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव से इन बढ़ते हमलों पर तुरंत और प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है। पिछले 3 हफ्ते के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है तेंदुए के हमले से, और पिछले कुछ दिनों में अचानक इसमें वृद्धि आई है। 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं पिछले 3 हफ्ते में। भालू के हमले अचानक बढ़े। इस मौसम में आमतौर पर भालू के हमले नहीं होते थे, वो भी हमले तेजी के साथ हो रहे हैं। मान्यवर, बच्चों को लोग स्कूल भेजना बंद कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत तेजी से हमले हो रहे हैं। अंधेरा होते ही पहाड़ों पे कर्फ्यू जैसी हालत हो जा रही है। इतने ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। मेरा माननीय भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह भी है कि इसमें राज्य की मदद करनी चाहिए। अनिल बलूनी के लोकसभा में जंगली जानवरों के हमले का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस ने प्रदेश की धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि साफ हो गया है कि प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अब हालत ये हो गई है कि अवैध खनन हो या वन्य जीवों के बढ़ते खतरे का मुद्दा, बीजेपी के सांसदों को अब राज्य के इन मुद्दों का हल निकालने के लिए लोकसभा में विषय उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सीएम धामी तो अपने सांसदों की सुन नहीं रहे, लेकिन सरकार और सांसदों की आपसी खींचतान का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि लोकसभा पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी जी को इससे पहले भी राज्य सरकार के प्रति अपनी नाराजगी पासपोर्ट ऑफिस को लेकर जाहिर की थी। अब मानव जीव संघर्ष के ऊपर संसद के अंदर, दिल्ली के अंदर अपनी बात कहनी पड़ रही है। लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सांसदों की बात नहीं मान रहे हैं। स्पष्ट है कि भाजपा का पारस्परिक विरोधाभास जो है वो राज्य के हितों पर हावी है। उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा लोकसभा में उठाकर बीजेपी के हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड में अपनी ही पार्टी की सरकार की किरकिरी करा दी थी, और अब अनिल बलूनी के लोकसभा में जंगली जानवरों के खतरे का मुद्दा उठाने से धामी सरकार फिर सवालों में घिर गई है। कुछ दिन पहले कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस के मुद्दे पर भी पौड़ी सांसद के बयान पर सरकार की फजीहत हुई थी। ऐसे में जहां धामी सरकार और बीजेपी सांसदों के बीच समन्वय की कमी जाहिर हो रही है, वहीं इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या धामी सरकार राज्य के मुद्दों का हल नहीं निकाल पा रही, जो बीजेपी सांसदों को दिल्ली जाकर लोकसभा में मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बुलेटिन में इतना ही।